नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी दर्शकों का मैं अमित राज पामिस्ट्री स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज फिर हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज जो मैं आप लोगों के सामने, आप लोगों के समीप मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं हस्तरेखा ज्ञान में, वो होगा जीवन से संबंधित, यानी कि हम कितने साल तक जिएंगे, हमारी आयु कितनी है, क्या हमारे जितनी आयु है उस आयु में बीच बीच में किस तरह के दिक्कतों का सामना होगा, किस तरह की समस्या आएगी, या बुरा को अच्छा किया जा सकता है, वो उपाय करना पड़ता है। उसकी जानकारी मैंने कुछ वीडियो में दे रखी है। आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो और भी जानकारी हम उपाय के बारे में बता देंगे। फिलहाल आज जो मेरा टॉपिक है वो है कि जीवन रेखा हमारी कितनी है, हम कितने साल तक जी सकते हैं। मित्रों, जैसा कि आप लोगों के सामने एक डिस्प्ले पे हथेली है, उस हथेली के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे हाथ में जीवन रेखा होती कहाँ है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि लाइफ लाइन होती कहाँ है। तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जो लाइफ लाइन होती है, यहाँ अंगूठे के ऊपर से लेकर के ये इस तरह से जो आती है, इसको कहते हैं हम लाइफ लाइन, यानी कि जीवन रेखा। देखिए, अब इसी रेखा से ये समझते हैं कि हम कितने वर्ष तक जीवित रहेंगे, और जितने वर्ष तक हम जीवित रहेंगे उन वर्षों में कितनी समस्या, कितनी रोग या कितनी तरह की दिक्कतें होगी। देखिए, हम इस रेखा से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पहले ये जो हमारा माउंट है, ये शुक्र माउंट है, यानी कि विनस माउंट। ये जितना फूला हुआ होगा और जितना ज़्यादा ये जीवन रेखा यहाँ से चल करके गोलाई लिए हुए इस तरह से इतना राउंडिंग लेकर के शुक्र क्षेत्र को घेरेगा, मतलब कि विनस माउंट को जितना गोलाई लिए हुए ये रेखा आएगी, उतना हम ये कह सकते हैं कि हमारी उम्र लंबी हो सकती है। लेकिन ये नहीं है कि जिन लोगों का ये अगर इस तरह का अगर हल्का सा अगर गोलाई लेकर के घेर रहा है तो उनकी कम उम्र होती है। देखिए, इस तरह से हम समझते हैं कि उम्र जो होता है वो शुक्र पर्वत को जितना गोलाई लेकर के घेराव करती है उतना ज़्यादा स्वस्थ होता है और रोग से ग्रसित हम कम होते हैं। मेरा जहाँ तक अनुभव है, मैंने जहाँ तक ज्ञान हासिल किया है, उस ज्ञान के माध्यम से मैं अपने दर्शकों को ये साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे हाथ में जो जीवन रेखा होती है वो देख करके हम ये कैसे समझें कि हम कितने उम्र तक जी सकते हैं और उस उम्र के बीच में किन किन रोगों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, जैसे कि ये नहीं है कि अगर हमारा ये लकीर इस तरह से पूरा अगर गोलाई लिए हुए यहाँ तक आ रहा है तो चलो हम तो भाई 100 साल तक जिएंगे, तो ऐसा भी नहीं है। हमें भगवान 100 साल की उम्र देते ही हैं, लेकिन हम अपने कर्मों के बल से कुछ कर्म भी खराब होते हैं जिसके कारण से आयु घट जाती है। यानी कि अगर हम जीना चाहें तो अपनी उम्र भी जी सकते हैं, लेकिन अगर यही रेखा स्वस्थ हो, सुंदर हो, पतली हो, गहरी हो और पूरी गोलाई शुक्र क्षेत्र को घेर करके अगर यहाँ मणिबंध तक पहुँचती है तो ये जीवन रेखा हमें दीर्घायु बताती है। और अगर इसी जीवन रेखा में अगर किसी तरह का कोई समस्या हो, जैसे कि अगर यहाँ से ये रेखा गोलाई लिए हुए तो आ गई इस तरह से, या इस तरह से भी कह सकते हैं गोलाई लेकर के आ गई, लेकिन अगर इसी क्षेत्र से अगर मंगल से कोई इस तरह से रेखा, या शुक्र से कोई इस तरह से रेखा, या इस तरह से रेखा, या इस तरह से कोई रेखा अगर जीवन रेखा को कट करके अगर क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रही है, तो हम इस उम्र में
देखेंगे कि इस उम्र को, यानी कि किस उम्र को ये रेखा कट कर रही है, या इस उम्र को हम देखेंगे। इस उम्र में हमें अस्पताल या फिर किसी ऐसे चीज़ों का चक्कर लगाना पड़ सकता है। जिन लोगों के हाथ में, ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों के हाथ में इस तरह की जीवन रेखा स्पष्ट हो, पूरी भी हो, लेकिन अगर बीच में ये राहु रेखा कट करके अगर जा रही हो तो उस उम्र में अस्पताल का चक्कर लगाना पड़ सकता है। फिर किसी भी तरह से शरीर पे इफेक्ट हो सकता है, यानी कि रोग ग्रसित भी हो सकते हैं अगर इस तरह की ये रेखा आती है तो। इससे ये हम समझते हैं। अब आपको एक बात और हम समझाते हैं। अगर इस तरह की कोई रेखा आ रही हो, अगर इस तरह की कोई रेखा गोलाई लिए हुए आ जाए और पतली हो, स्पष्ट हो, सुंदर हो, गहरी हो, तो ये तो है सूचक कि भाई हमें लंबी उम्र मिली है। लेकिन अगर इसी पे किसी तरह का कोई बिंदु हो या किसी तरह का अगर जाल हो, इस तरह से हो, इस तरह से जाल हो, या फिर कोई क्रॉस लाइन हो, तो ये भी इंडिकेट करती है कि जिस व्यक्ति के हाथ में इस तरह का जीवन रेखा पाया जाएगा वो अस्पताल जाएगा, फिर किसी भी तरह का समस्या शारीरिक रूप से हो सकती है। इस तरह का ये संकेत हमें देता है। अगर इसी तरह से कोई गोलाई लिए हुए हो तो हो, ये भी बताता है, इंडिकेट करता है कि गोलाई चीज हो तो वो इंडिकेट करता है कि गोल चीज से चोट लग सकती है। तो इस तरह से हम जीवन रेखा में अपने आप को देखते हैं। और दूसरी एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर मान लेते हैं, बहुत से लोगों ने हमसे ये भी पूछे हैं कि किन्हीं किन्हीं का इस तरह से जीवन रेखा आया, फिर यहाँ से कट होकर के फिर यहाँ से आया, तो ये क्या है। तो ये भी आपको बता देते हैं कि ये जो है, यहाँ से जो ये जीवन रेखा चली, यहाँ से अच्छा है, यानी कि हम उतना अच्छे तरह से जिएंगे, कोई तकलीफ नहीं होगा। लेकिन अगर इसी प्रकार से कोई जीवन रेखा अगर फिर यहाँ से कट करके चलती हो तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि नया जीवन मिले, तो फिर से उम्र जो होगी, यानी फिर से जीवन जो होगा वो नया मिलेगा और फिर से ये हम जी सकेंगे उम्र। मतलब कि इतने दूर जो है इसमें संकट है, यानी कि इस पल में या तो शारीरिक रूप से कष्ट मिलेगा या तो फिर कुछ अचानक इस तरह से शारीरिक रूप से कष्ट मिलेगा और फिर जो लाइफलाइन चलेगी तो वो बेस्ट होगा, बेहतर होगा, ये भी माना जाता है। और ये भी होता है कि हो सकता है कि यहाँ तक इंसान अपनी ज़िंदगी बहुत दुख में जिया, बहुत तकलीफ में जिया, बहुत कष्ट में जिया, लेकिन यहाँ के बाद जो ये जीवन रेखा चली है, दूसरी जीवन रेखा, ये जीवन रेखा जो चली है, ये एक नया अवसर दे या नया कुछ करने का मौका दे। लेकिन इसके बाद से जो यहाँ से उम्र मिली है वो अच्छा हमें दिखाएगा, जीवन अच्छा हमें समय बताएगा। इससे ये भी हम अंदाज़ा लगाते हैं। मित्रों, ये तो हमने आपको बताया जीवन रेखा से संबंधित कुछ बातें कि हमारे जीवन में क्या क्या रोग, कब कब घटना, कब कब तकलीफ आ सकती है और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं और हमारी उम्र कितनी होगी। ये फिर से मैं एक बार बता दूं कि ये शुक्र माउंट है और ये शुक्र माउंट को जितना ज़्यादा गोलाई लेकर के ये जीवन रेखा आएगी उतना बेस्ट मानते हैं, उतना लंबी उम्र हमारी होगी। शुक्र क्षेत्र को जितना हमारी जीवन रेखा घेरती है उतना बेस्ट होता है, उतना दीर्घायु हम होते हैं। लेकिन अगर बीच में यही क्रॉस हो जाए या फिर इस तरह से कट हो जाए, इस तरह से कट हो जाए, इस तरह से कट हो जाए, आइलैंड बन जाए, बिंदु बन जाए, या तिल हो, दाग हो, या किसी तरह का निशान हो जो कि इस जीवन रेखा को कट करती हो या बाधित करती हो, तो उस उम्र में जातक के कष्ट हो सकता है, किसी भी तरह का दिक्कतें आ सकती है। ये मेरा कहने का तात्पर्य है। मित्रों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और
अगर आप लोगों के पास किसी भी तरह का कोई और भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे आप सवाल कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दें। और अगर किन्हीं लोगों को पर्सनल एनालिसिस करवाना हो हाथ अगर मुझसे, तो वो हमें संपर्क कर सकते हैं। हमने अपना व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो में दे रखा है, आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएंगे, और अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का, आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।